उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर प्रतापगढ़ में अमन तिवारी नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता एक रिटायर शिक्षक थे, जिन्होंने पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने में गुजार दी थी। उनकी आमदनी कभी बहुत ज्यादा नहीं रही, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को हमेशा ईमानदारी और मेहनत की सीख दी थी। अमन की मां एक सरल और प्यार करने वाली गृहिणी थीं। घर छोटा था, साधन सीमित थे, लेकिन उस घर में प्यार और संस्कार की कमी नहीं थी। अमन बचपन से ही जिम्मेदार स्वभाव का था। वह जानता था कि उसके माता पिता ने उसके लिए बहुत संघर्ष किया है, इसलिए उसने कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। कई सालों की मेहनत और पढ़ाई के बाद आखिरकार उसे सरकारी दफ्तर में एक क्लर्क की नौकरी मिल गई। नौकरी भले ही छोटी थी, लेकिन उस दिन उसके घर में खुशी का माहौल था। उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें लग रहा था कि अब उनके बेटे की जिंदगी सही दिशा में चल पड़ी है और अब शायद जल्द ही उसका घर भी बस जाएगा। उसी शहर में नंदिनी मिश्रा नाम की एक लड़की रहती थी। नंदिनी पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसके सपने बड़े थे। वह हमेशा कहती थी कि उसे सिर्फ नौकरी नहीं करनी, बल्कि एक दिन बड़ा अफसर बनना है। वह दिन रात मेहनत करती थी और यूपीएससी तथा पीसीएस की तैयारी कर रही थी। उसका आत्मविश्वास और मेहनत देखकर हर कोई कहता था कि यह लड़की जरूर कुछ बड़ा करेगी। एक दिन एक रिश्तेदार के जरिए अमन और नंदिनी का रिश्ता तय किया गया। दोनों परिवारों ने सोचा कि दोनों अच्छे हैं, समझदार हैं, इसलिए यह रिश्ता अच्छा रहेगा। पहली बार जब अमन और नंदिनी की मुलाकात शहर के एक छोटे से कैफे में हुई तो अमन थोड़ा घबराया हुआ था। वह ज्यादा बोल नहीं पा रहा था। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, आप इतने चुप क्यों हैं? अमन ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, डर लग रहा है, कहीं आप मुझे रिजेक्ट न कर दें। यह सुनकर नंदिनी हंस पड़ी। उसकी हंसी में एक सादगी और अपनापन था। उस छोटी सी मुलाकात के बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। कभी फोन पर बातें होती, कभी मैसेज पर। वे अपने सपनों के बारे में बात करते, अपने परिवारों के बारे में बात करते। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा। समय के साथ वह रिश्ता सिर्फ एक तय रिश्ता नहीं रहा, बल्कि एक सच्चे लगाव में बदल गया। नंदिनी अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी और अमन हमेशा उसे हौसला देता था। वह अक्सर कहता था, तुम जरूर अफसर बनोगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लेकिन नंदिनी के मन में कहीं न कहीं एक डर था। उसे लगता था कि शादी के बाद शायद उसका सपना अधूरा रह जाए। कई बार वह देर रात तक इसी बात के बारे में सोचती रहती थी। फिर भी परिवारों ने शादी की तारीख तय कर दी। घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। दोनों परिवार बहुत खुश थे। समय तेजी से गुजरता गया और आखिरकार शादी का दिन आ गया। घर में रोशनी थी, मेहमानों की भीड़ थी, ढोलनगाड़ों की आवाज थी। अमन दूल्हे के कपड़ों में बैठा था और उसकी मां बार बार उसे देखकर भावुक हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा अब सच में अपने जीवन के नए सफर की शुरुआत करने जा रहा है। उधर नंदिनी के घर भी शादी की तैयारियां चल रही थीं। लेकिन उसी शाम एक फोन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। नंदिनी का पीसीएस का रिजल्ट आ गया था। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने रिजल्ट देखा। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह एसडीएम बन चुकी थी। यह वही सपना था जिसके लिए उसने सालों मेहनत की थी। लेकिन उसी पल उसके सामने एक बहुत बड़ा फैसला खड़ा हो गया। एक तरफ उसका सपना था और दूसरी तरफ अमन। उस रात नंदिनी बिल्कुल नहीं सो पाई। वह बार बार सोचती रही कि क्या करे। अगर वह शादी कर लेती है तो शायद उसके सपनों की राह बदल जाए, और अगर वह चली जाती है तो अमन का दिल टूट जाएगा। आखिरकार उसने एक कागज उठाया और अमन के नाम एक चिट्ठी लिखी। उसने लिखा, अमन, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं अपने सपनों से समझौता नहीं कर सकती। अगर आज मैं चली जाऊं तो शायद तुम मुझसे नफरत करोगे, लेकिन अगर मैं रुक गई तो शायद मैं खुद से नफरत करूंगी। चिट्ठी लिखने के बाद वह चुपचाप घर से निकल गई। सुबह जब यह खबर फैली तो पूरे शहर में चर्चा होने लगी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि अफसर बनते ही लड़की ने क्लर्क को छोड़ दिया। कोई कह रहा था कि उसे छोटी नौकरी वाला लड़का पसंद नहीं था। अमन के हाथ में वही चिट्ठी थी।
उसकी माँ रो रही थी और घर में सन्नाटा था। अमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उस रात उसने आईने में खुद को देखा और मन ही मन एक फैसला किया। उसने कहा, आज से मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है। उस दिन के बाद अमन ने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। दिन में वह नौकरी करता और रात में पढ़ाई करता। कई बार उसे बहुत थकान होती, कई बार उसे लगता कि यह रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन हर बार उसे वही रात याद आ जाती। वही चिट्ठी, वही दर्द, वही अपमान। 4 साल तक उसने लगातार मेहनत की। उसने अपने दोस्तों से दूरी बना ली, त्योहारों से दूरी बना ली। उसकी जिंदगी में बस एक ही लक्ष्य था, खुद को साबित करना। फिर एक दिन वह सुबह आई जब यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला था। अमन के हाथ कांप रहे थे जब उसने वेबसाइट खोली। उसने अपना रोल नंबर डाला। कुछ पल के लिए उसकी सांस जैसे रुक गई। फिर स्क्रीन पर उसका नाम दिखाई दिया। वह आईएएस बन चुका था। पूरा शहर हैरान रह गया। जिस लड़के को लोग कभी छोटा समझते थे, आज वही सबसे बड़ा अफसर बन गया था। कुछ साल बाद अमन की पोस्टिंग एक जिले में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में हुई। संयोग से उसी जिले में नंदिनी एसडीएम के पद पर काम कर रही थी। एक दिन कलेक्ट्रेट में एक बड़ी मीटिंग थी। कमरे में कई अधिकारी बैठे थे। तभी दरवाजा खुला और अमन अंदर आया। नंदिनी की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसके हाथ कांप गए। उसे समझ आ गया कि जिसे उसने कभी छोड़ दिया था, आज वही उसका अधिकारी बन चुका है। मीटिंग खत्म होने के बाद नंदिनी धीरे धीरे अमन के कमरे में गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज में कहा, अमन, अगर उस रात मैं नहीं जाती तो शायद आज हम साथ होते। अमन कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने शांत आवाज में कहा, तुमने उस रात मुझे छोड़ा था, लेकिन उसी रात तुमने मुझे बना भी दिया। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। अमन ने धीरे से कहा, तुमने मेरे प्यार को ठुकराया था, आज मेरी मेहनत का जवाब देख लो। नंदिनी चुपचाप वहां से बाहर चली गई। अमन खिड़की के पास खड़ा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, बस एक सच्चाई थी। कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा बदला किसी को गिराना नहीं होता, बल्कि इतना ऊपर उठ जाना होता है कि सामने वाला खुद पछताए।